7934, जी हाँ, 7,934 posts are expected to be in RRB JEE 2024. I am more than happy. एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ गया है और 7934 पोस्ट आपके लिए करंटली दिख रही है आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस में। मैं तो ये मानती हूँ कि शायद ये पोस्ट आपके लिए बढ़ेगा। जितने भी लोगों को ये डाउट था ना कि आरआरबी जेई होगा कि नहीं होगा, आई थिंक कि उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आरआरबी जेई 2024 में होने वाला है, बहुत वक्त बाद होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है। मुझे तो इतने ही पोस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आई वुड वांट कि बिल्कुल पोस्ट इंक्रीज हो, एंड आई बिलीव दैट दिस पोस्ट कैन टच 10,000। तो मैं चाहती हूँ कि पोस्ट इंक्रीज हो एंड देयर आर फेयर चांसेस, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है और जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन होता है उसके बीच में पोस्ट का वेरिएशन होता है। कई बार पोस्ट कम भी हो जाते हैं, बट कई बार पोस्ट बढ़ते हैं। कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पोस्ट टू इंक्रीज। मेरे लिए ये गजब की न्यूज़ है। जितने भी लोगों को ये डाउट था कि आरआरबी जेई होगा या नहीं होगा, उन सबके लिए कंफर्मेशन मार्क है कि आरआरबी जेई होगा और इसी ईयर होगा। नाउ इट्स योर टाइम टू पुल योर सॉक्स अप। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उसके मेंबर हैं, तो डेफिनेटली आपको ये नोटिस 2 दिन पहले पता चल गया होगा। दिस इज द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। आरआरबी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है, बट इट इज नॉट लेस देन दैट। बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस या नोटिफिकेशन का वेट मत करते रहिएगा, दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट। मैंने बार बार ये चीज यहाँ के बोली है। नोटिफिकेशन देखने के बाद अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल रीच नोवेयर। इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है नोटिस यहाँ पे, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिखा देती हूँ। एज रिलैक्सेशन गजब का हो गया है, मैंने पहले भी बताया था। देयर आर फेयर चांसेस, कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन मिला है आपको। 36 ईयर इज द एज लिमिट फॉर यू, 18 to 36 फॉर जनरल, 18 to 39 फॉर ओबीसी एंड नियरली 18 to 41 फॉर द एसटी एंड एससी। गजब की बात है। इससे ज्यादा वहां पे एप्लीकेशन की बात हुई थी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो बाय एंड ऑफ दिस मंथ स्टार्ट हो जाएगी, विच विल गो अप टू द एंड ऑफ अगस्त। फेयर इनफ। अगर इसी हिसाब से चलेंगे एंड बाय एंड ऑफ दिस मंथ नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सिर्फ आप इतना सोच लीजिए कि आपके पास टाइम कितना है। दैट्स इट। ओके। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मेरे टेलीग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल में बार बार चल रहा होता है, क्या वो एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए या नहीं। इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, यू विल ओनली बी एलिजिबल अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है 29/8/2024 तक। फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर आरआरबी जेई, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम दिस ईयर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, बीट अ गर्ल और अ बॉय, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। कई सारी गर्ल्स का ये कॉमन क्वेश्चन था कि क्या उनके लिए भी ये एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2000% रहने वाला है। प्लीज गो अहेड। डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में एग्जाम होंगे, आपको जिस जोन पे लगता है, हम जोन के लिए एक अलग डिस्कशन कर लेंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोन कहाँ से करना है, क्या एग्जाम देना है, कहाँ देना है, सेंटर क्या है, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। एग्जाम देना है और फुल फ्लेजेडली देना है, ये अभी की बात है। इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक दिस इज द लास्ट टाइम। ठीक है, आपके पास गजब की अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट पे आप तो बिल्कुल बात नहीं बोल सकते कि पोस्ट कम है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इतने वक्त बाद आ रहा है ना, द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी क्रेजी। कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है। इट इज माई ओनली रिक्वेस्ट फॉर यू कि बहुत ध्यान से और बहुत मन लगा के कूद जाइए अब इस आग के दरिया में और जीत के निकल जाइए। दैट्स इट। क्योंकि जितने भी लोग एग्जाम में अपीयर करेंगे, आई एम टेलिंग यू 50% को तो आप पहले निकाल दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ नोटिफिकेशन देख के फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो देयर इज नो चांस कि कुछ भी होने वाला है उनके साथ। वो सिर्फ आप अपना एक क्या है, एप्लीकेशन फीस जमा कर रहे हैं। दैट्स इट, डोंट काउंट देम। जो बाकी के आपके 30 to 40% स्टूडेंट्स हैं, पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग, जिनको पता चल गया है इस एग्जाम की सीरियसनेस, जिनको पता है दिस इज दी हुक और क्रुक सिचुएशन, उन लोगों ने गजब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। दे मस्ट हैव बीन एसोसिएटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी। आपका कंपटीशन सिर्फ वही है, एंड यू हैव टू बीट दिस कंपटीशन। इफ यू हैव टू बीट दिस कंपटीशन, सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी पढ़िए, कभी भी पढ़िए, स्पीड में करनी है चीजें, एक्यूरेसी के साथ करनी है। सब कोई जियोटेक पढ़ के आएंगे, सबके सब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ के आएंगे, सबको बेसिक जीएसजी के आता होगा, करंट अफेयर्स की क्लासेस हर अच्छा स्टूडेंट अटेंड कर रहा होगा।
आपको याद रखनी है चीजें रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज लगा के, स्पीड बढ़ा के, एक्यूरेसी बढ़ा के. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बीट कंपटीशन. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इन दी पोस्ट. तो अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपको ये जो टॉप के 50,000 1 लाख स्टूडेंट्स हैं उनको बीट करना पड़ेगा. यू हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट. ठीक है, तो कंपटीशन बहुत 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 टफ होने वाला है, बट आई एम प्रीटी श्योर यू आर टफर. मैं आपको बता दूं कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो और जब एग्जाम सीबीटी में हो तो आप सिर्फ सीबीटी 1 क्वालिफाई करके मजे नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि आपका सीबीटी 2 स्ट्रांग है तो आप सीबीटी 1 को लाइटली नहीं ले सकते. आरआरबी जेई सीबीटी 1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नॉन टेक्निकल. इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल्स, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपसे सीबीटी 1 आराम से निकल जाएगा. जी नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतने वक्त से सिर्फ नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका सीबीटी 1 ज्यादा इजीली निकलेगा, बट हाँ वो सीबीटी 2 में लैग करेंगे. जो सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या किसी भी ब्रांच के, उनके लिए सीबीटी 2 इजी होगा, सीबीटी 1 डिफिकल्ट हो सकता है, बट क्वालिफाई उसी का होगा हु हैज अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ. यू डोंट हैव टू एक्सेल इन वन और दूसरे को आप मीडियोकर नहीं रख सकते. एवरेज परफॉर्मेंस इन बोथ, आई वुड से अबव एवरेज परफॉर्मेंस इन बोथ. सिर्फ कट ऑफ का टारगेट नहीं रखना है, शूट फॉर द मून. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए ही इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके लिए सबसे पहले तो नॉन टेक आपका अच्छा बेस क्लियर हो. नॉन टेक के लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं, या इफ यू वांट टू गो अहेड विद ओनली योर सेल्फ स्टडी, तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे अवेलेबल है. पढ़िए पढ़िए, रिविजन करिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़िए. सीबीटी 2 के लिए नॉन टेक्निकल की जितनी भी बात होगी, ओनली टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग पीपल हु हैव मी. कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लासेस ऑलरेडी चालू हैं. आप बिल्कुल चाहते हैं अगर, तो यू कैन बी एसोसिएटेड विथ मी और एनी अदर एडुकेटर जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपको समझ में आता है कि एडुकेटर आपको क्या पढ़ा रहा है, आपके एग्जाम का लेवल टच करता है, दैट एडुकेटर इज द बेस्ट पॉसिबल एडुकेटर फॉर यू. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जितने भी लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया है, चैनल तो देखिए सबको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, किसी भी स्टेट की यही जेई एग्जाम का अपडेट, स्ट्रैटेजी, मैराथन वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज चैनल पे चलते रहेंगे. तनुजा सिंह परमार, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, कॉमन लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा. वहां पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं, मेरे नोट्स वगैरह सब वहां मिलेंगे आपको. इसके बाद इफ यू वांट टू be associated with me for a proper full-fledged civil engineering course जो आपके CBT 2 को short कर देता है, तो then you have this. पूरे के पूरे डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. देयर आर 2 कोर्सेज रनिंग. एक तो आपके पास हर मैदान फतेह फुल कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं इस कोर्स में. एंड देन हर मैदान फतेह में जो पहला सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है इस कोर्स में, दैट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. तो आप सिंगल कोर्स लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू डोंट नो मी. ठीक है, अगर आपको पहली बार देखना है तो आप बिल्कुल यू कैन बी associated with this one also, or you can go ahead with the full fledged course. दोनों में ही कूपन कोड अवेलेबल है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट करके कूपन कोड ले सकते हैं. कूपन कोड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बात की है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी होगा. वेबसाइट में कैसे जाना है, डिफरेंट टाइप के यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड और iOS के लिए भी सारी चीजें नीचे गिवन है. यू कैन गो अहेड एंड गेट एसोसिएटेड विथ मी. तो आपका CBT 2 पूरा क्लियर है. Am I responsible for only CBT 2? नहीं. If you are a part of this course, CBT 1 का पूरा कंटेंट मैं आपको PDF फॉर्मेट में दूंगी. नॉन टेक्निकल मैं आपके साथ लाइव डिस्कस नहीं करूंगी, पढ़ा नहीं रही हूं आपको नॉन टेक, बट आपको कंटेंट पूरा दे रही हूं. इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आप रट लेंगे, आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज लगा लेंगे हम, और बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो देयर इज अ कंप्लीट पैकेज हियर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पैकेज दैट इज अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्सेज. गो अहेड, बाय एनी ऑफ द कोर्सेज. किसी के साथ भी एसोसिएट होइए, पहले से पढ़ चुके हैं, रिविजन करिए. कहीं नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ना है, तो चूज करिए कि किससे पढ़ना है. डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. ठीक है, और जब आप कोर्स ले लेते हैं तो उस पूरे कोर्स के अमाउंट को वसूलिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना आउटकम आपको मिले. पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, दैट इज द ओनली थिंग राइट नाउ. सो यस, without taking much time, I will wind up this session here, and please 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 pull your socks up, start preparing. I think this is the final chance for you, क्योंकि इसके बाद SSC जेई आएगा, बीच में कोई बड़ा एग्जाम दिख नहीं रहा है, और RRB जेई बहुत वक्त बाद आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है दोबारा कब आएगा. कर लेना है, बस इसी में सब कुछ खत्म करना है. फाइन. सो यस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, कीप द हसल गोइंग. आई विल सी ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून.